V2 के पास है। हम और सिस्टर दोनों निकल चुके हैं मार्केट की ओर। कितना लीजिए? 15 ना। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मार्केटिंग भी करना है। और अभी जस्ट हम लोग कद्दू भात का ख़त्म हुआ है, जहाँ पे हम लोगों का होता है फेस्टिवल। तो वहाँ से हम लोग कद्दू भात खा के और निकल गए हैं हम और सिस्टर दोनों मार्केट। और कुछ पार्लर का काम है, कुछ हम लोगों को शॉपिंग करनी है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे हम और तीनों बहन जो है अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे पार्लर में, क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे हम लोग तीनों अपने अपने बारी का इंतज़ार में लगे हुए थे। और तीनों सिस्टर बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ कुछ हम लोगों को करवाना था। छोटी वाली बहन को बाल कटवाना, हेयर कट करवाना था अपना। और यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली है उसको अपना मेकअप सेकअप करवाना था कुछ कुछ। तो यहाँ पे हम लोग खूब मस्ती भी कर रहे थे, थोड़ा शॉर्ट्स भी बना रही थी। और यहाँ पे हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हम लोग जब पार्लर में पहुँचे तो यहाँ पे जो है हम लोग दोनों सिस्टर बात कर रहे थे कि कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग को लेना है यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था। जब बहन लोग हम लोग मिलते हैं तो लगता है कुछ ना कुछ। और दोनों सिस्टर मेरा इंतज़ार में रहती है कि जब हम आएंगे तब कुछ ना कुछ करवाना है पार्लर में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। और जब हम लोगों का तीनों मिलते हैं तो खूब मस्ती होता है। और यहाँ पे हम लोग पार्लर में बैठकर थोड़ा हम लोगों का गपशप हो रहा था। और मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए कुछ कुछ बोल रही थी। और यहाँ पे हम लोग तीनों मिलकर बात कर रहे थे। छोटी वाली सिस्टर को अपना हेयर ट्रीटमेंट लेना था, तो वो मुझे दिखा रही थी। मैं के आकर लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा अनुभव होता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और बहुत अच्छा छठ पूजा में लगता है जब हम लोग सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो अनुभव इतना अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं और सिस्टर जो है तीनों मिलकर शॉर्ट्स बना रहे थे। और तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि उन लोगों को हम तीनों का एक जैसा, मतलब मार्केट जाना है या कुछ भी करना है तो हम लोग तीनों एक साथ निकलते हैं, ताकि एक दूसरे को बता सके। और यहाँ पे मैं अपना आईब्रो करवा रही थी, तो छोटी वाली सिस्टर जो है वो मेरा यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि करवाना था मुझे, हेयर कट भी करवाना था। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ था और टाइम भी इतना ज़्यादा लग रहा था। और फेस्टिवल के टाइम में तो किसी भी जगह पे आप जाइए तो आपको ज़बरदस्त भीड़ दिखती है। तो यहाँ पे जो है वो करवा रही थी, मैं अपना आईब्रो करवा रही थी। और इस टाइम पे ही तो सजने का थोड़ा टाइम मिलता है, अपने लिए टाइम निकालते हैं हम लोग। और कुछ कुछ शॉपिंग और सिटी। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी रिलायंस में। और हम लोगों ने रिलायंस में कुछ कुछ सामान, मतलब कुछ क्या, बच्चों के कपड़े, हम लोगों के कपड़े, सारा कुछ खरीद रही थी। और उन लोगों को भी लेना था, मेरी छोटी वाली सिस्टर को भी ख़रीदना था। तो हम लोग यहाँ पे जो है, वो छोटी वाली को रहता है जब हम आते हैं तब रहता है उसको कि दीदी तुम्हारे साथ ही हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे मैं उसका ड्रेस देख रही थी कि कौन सा ड्रेस उसे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे रिलायंस में, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में चाय भी अपने लिए कुछ कुछ वो बहुत अच्छी चाय का यहाँ पे हम लोग मतलब कैफे देख रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत अच्छा कलेक्शन बहुत अच्छा था। थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, तो चाय तो बनती है, पसंद भी आया। तीनों सूट आके यहाँ पे चाय का आनंद ले रहे थे। अब देख रहे लेना था, हम लोग तीनों मुझे बैठे और मिल गया था। चाय हम लोगों ने ऑर्डर किए, उसके साथ के साथ हम लोग को खाना एक दूसरे लग चुके थे। हम लोग को लगता है, उन लोगों को लगता है जब मैं आते हैं तो
सिस्टर और तीनों मिलकर कि दीदी के साथ हम लोगों को अलग अलग फ्लेवर हमको चाय खरीदना है। लोगों ने ऑर्डर की, मुझे तो इंतज़ार में रहती है कि तो लोग साथ साथ आए चाय यहाँ पे शॉपिंग करें साथ में। और छोटे वाले बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ पे बहुत दिन बाद जब आते हैं तो इस वाले परेशान हो जाते हैं कि इन लोग को अंदर यहाँ पे बैठ सिस्टर थोड़ी हम लोगों की छोटी वाली जो है वो शॉर्ट्स दे रहे थे और पोज दे रहे थे। तीनों बड़ा खुशी का बात भी कर रहे थे और कुछ मेमोरीज मैं दे भी रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट्स के लिए याद आ जाती है करवाई और शॉर्ट्स के लिए बहुत सारा चीज़ ऐसा तीनों मिलकर खूब मस्ती की। तो सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो मेरे मतलब ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे सिस्टर को देख मतलब तीनों यहाँ हम लोगों की चाय आ चुकी थी और यहाँ हम लोगों ने चाय का अनुभव लिया। और छोटी वाली और जो उससे छोटी वाली सिस्टर है वो तीनों मिलकर थोड़ा हम लोगों का गॉसिप चल रहा था। तो यहाँ पे मैं और सिस्टर जो है चाय का अनुभव लेते हुए और थोड़ा थोड़ा फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था उसका मतलब एक होता है जब हम लोग बहनें मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और हम लोग बचपन के दिन में जैसे लगता है हम लोग बचपन के दिन में थे जब हम लोग बहुत छोटे थे तो बड़ा अच्छा लगता था वो सब अनुभव। अभी तो मैं मैके आने के बाद लगता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे एक दूसरी ड्रेस की शॉप पे और हम लोगों को लेना था ड्रेस। तो हम लोग यहाँ पे हम तीनों सिस्टर जो है वो छोटी वाली उस साइड थी वो मेरा वीडियो क्लिक कर रही थी और यहाँ पे मैं और छोटी वाली जो है सूट देख रही थी। मुझे कुछ छठ में पहनने के लिए लेना था कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन। यहाँ पे ये बहुत अच्छी दुकान है हम लोगों के होम टाउन में। और यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ तो मम्मी की तरफ से होता है। तो यहाँ पे मैं और छोटी वाली जो है हम लोग डिसाइड कर रहे थे कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। और यहाँ पे मैं जो हूँ अपने मतलब एक पसंद होता है ना उन लोग कभी कभी उन लोगों के पसंद से ही अच्छा लगता है पहनना। तो वो और यहाँ पे मैं उनसे भैया से बात कर रही थी कि कौन सा सूट अच्छा लगेगा और उनके पास कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग जो है वो सूट देख रही थी मैं यहाँ पे। और जब मैं अपने होम टाउन मतलब मेरा ससुराल और मैके एक ही जगह है तो थोड़ी सी मतलब ससुराल और मैके से तो यहाँ पे लगता है कि अभी मैं मैके आ चुकी थी तो थोड़ी मस्ती तो बनती है। और यहाँ पे मुझे यहाँ आने के बाद एक फ्री जैसा मतलब लगता है ना कि हाँ क्या मतलब जो मेरा काम रहता है जो मैं अपने मतलब अपने पास शहर जैसे कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि आपको होम टाउन मेरे यहाँ पे होम टाउन में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहाँ पे मुझे अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। और थोड़ा टाइम भी रहता है क्योंकि बच्चे साथ में नहीं रहते हैं और बच्चों लोगों को मम्मी के पास रख कर मैं जाती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कलेक्शन था सूट का तो मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सूट का कलेक्शन इतना अच्छा था इनके पास भैया के पास। और यहाँ पे दोनों बहन जो है पसंद कर रही थी कि किसको कौन सा लेना है। उसके बाद हम लोग फिर आ गए दूसरे शॉप पे और यहाँ पे छोटी वाले सिस्टर को गाउन लेना था तो वो गाउन लेके ये मेरी बन रही है मॉर्निंग के क्लिप है जहाँ पे मैं और दोनों बहन जो है तीनों मतलब वो जो है छोटे वाले को खाना सर्व करी थी और यहाँ बड़े वाले को पसंद है खाना। तो उन लोगों को पनीर पसंद है और यहाँ पे मेरी हो रही है रेसिपी। और यहाँ पे जो है मैं पनीर की सब्ज़ी उन लोगों के लिए रेडी कर रही थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मायके आने के बाद मेरा किचन का काम रहता है
कि किचन में मेरा मतलब आधा टाइम बीत जाता है, क्योंकि मेरे पापा को मेरे ही हाथ की सब्ज़ी या कुछ भी रेसिपी पसंद होती है। तो जब मैं आती हूँ अपने ससुराल से, तो उस टाइम में पापा का मन रहता है। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी, बटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। और थोड़ा मैके आने के बाद तो रहता है, लेकिन मेरा जो एक रूटीन होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है काम करना किचन में बच्चों के लिए या मम्मी पापा के लिए। और जब मैं अपने मैके आती हूँ तो मुझे अपने पापा के लिए कुछ कुछ बनाना, उनको खिलाना, जो रेसिपी मैं मतलब मम्मी नहीं कर पाती है तो मैं जब आती हूँ तो उन लोगों को बना कर खिलाती हूँ। क्योंकि मतलब एक एज हो जाने के बाद लगता है कि सिंपल सा खाना, लेकिन जब मैं आती हूँ यहाँ पे तो सिस्टर लोग को भी मन रहता है कि दीदी तुम बनाओ, और बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए कुछ करना। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी इतने मतलब जब मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम में मेरा बहुत सारा जैसे कुछ भी मूड होता था तो मम्मी फटफट मेरे लिए बना देती थी। और अभी जब मैं आती हूँ तो लगता है कि नहीं, जो मैं अपने मतलब हस्बैंड जी को या बच्चों लोगों को खिलाती हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी लोगों के पास आई हूँ तो उन लोगों को भी कुछ कुछ बना कर खिलाऊँ रेसिपी। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन रही थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, और टेस्टी और अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम था तो उन लोगों के लिए मैं नाश्ता का ये कर रही थी। और एक अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है आकर मैं